नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपकी महिला एवं बाल विकास की 7वीं क्लास है। इसमें आप पढ़ेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। आप डेली महिला एवं बाल विकास की क्लास में एक एक योजना को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ताकि आपका यहाँ से जो भी प्रश्न बने उसे बहुत ही आसानी से आप कर पाएँ। तो इसी तरह आपके जितने विभाग से जितनी भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से, उन सभी योजनाओं का हम डिटेल अध्ययन इन क्लासेस में कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा इन योजनाओं को समझकर, जितना मुझे पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इन क्लासेस को पढ़िए और इनकी एक एक चीज़ को समझिए, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न बने आपका वो गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो इससे पहले कि मैं आपकी योजना शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। तो हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपये है। आप इससे जुड़ सकते हैं। इसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने का, आपके रिजल्ट में आपका नाम हो और आप इच्छा के अनुसार पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जरूर जुड़ें। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। सॉरी। सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशंस भी कराया जाएगा। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच, पूरे कोर्स की फीस मात्र 450 रुपये है। इसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। आपको जितने बार सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब का PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और अच्छी तैयारी आपकी कराई जाएगी। आप अगर एक अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें इस बैच से। मात्र 450 में आप 40 से 50 हज़ार तक की नौकरी का सफ़र तय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। क्लियर है आपको? तो आज का आपका टॉपिक है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो इस योजना को सर्वप्रथम 2019 में प्रारंभ किया गया था। क्लियर है आपका? लेकिन 2022-23 के बजट में इस योजना की धनराशि में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन उन परिवर्तनों को अभी लागू नहीं किया गया है। बजट में तो घोषणा हुई है, लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सर्वप्रथम हम कन्या सुमंगला योजना 2019 के प्रावधानों को पढ़ेंगे। तो इसलिए हम 2019 के प्रावधानों को पढ़ेंगे, क्योंकि जो 2022-23 बजट में घोषणाएं हुई हैं उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके बाद 2022-23 के बजट के द्वारा कन्या सुमंगला योजना में किए गए परिवर्तनों को पढ़ेंगे। क्लियर है? जिससे आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019, इसे हम शॉर्ट में MKSY भी कहते हैं। क्या कहते हैं? MKSY। कई बार इससे यह भी पूछ लिया जाता है MKSY का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो MKSY का फुल फॉर्म क्या है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यम से हो गया आपका मुख्यमंत्री, के से हो गया आपका कन्या, यस से हो गया सुमंगला और वाई से हो गया आपका योजना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MKSY। तो कन्या सुमंगला योजना को पूरी तरह से समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं के तहत संपूर्ण योजना को समझेंगे। पहले तो इसका आप परिचय समझेंगे, फिर प्रक्रिया, फिर मिलने वाले लाभ, फिर लाभार्थी, फिर लाभ और आवेदन कैसे करें। क्लियर है आपको? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का परिचय क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना 1 अप्रैल 2019 से शुरू की गई है। कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2019 से। ये तारीख आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 2019 से शुरू करी गई। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा के लिए 15,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जाएगी। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता आपको प्रदान करवाई जाएगी इस योजना के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना 1 अप्रैल 2019 से शुरू की गई थी। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस योजना की तारीख। क्लियर है? और इसमें क्या लाभ मिलेगा?
15,000 रुपए 2019 के अनुसार। ठीक है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? MKSY। क्लियर है? यम मतलब मुख्यमंत्री, के मतलब कन्या, एस मतलब सुमंगला, वाई मतलब योजना। क्लियर है आपको? प्रक्रिया क्या है इसकी निर्धारित? तो निर्धारित सहायता राशि सीधा लड़कियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह राशि किस्तों में प्रदान करवाई जाएगी। क्लियर है आपको? तो यह राशि किस्तों में आपको प्रदान करवाई जाएगी। निर्धारित सहायता राशि सीधा लड़कियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। क्लियर है? मिलने वाले लाभ क्या क्या है आपके? तो पहली किस्त आपकी 2,000 रुपए की होगी जो कन्या के जन्म के समय प्रदान कराई जाएगी। फिर दूसरी किस्त आपकी 1,000 रुपए होगी जो टीकाकरण के समय प्रदान कराई जाएगी। तीसरी किस्त आपकी 2,000 रुपए होगी जो बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय प्रदान कराई जाएगी। क्लियर है आपको? और चौथी किस्त आपकी 2,000 रुपए की बालिका की छठी कक्षा में प्रवेश होने पर प्रदान कराई जाएगी। पांचवी किस्त आपकी 3,000 रुपए होगी जो बालिका के 9वीं कक्षा में प्रवेश होने पर प्रदान की जाएगी। और छठी किस्त आपकी 5,000 रुपए होगी जब बालिका के कॉलेज में प्रवेश करने में प्रदान कराई जाएगी। क्लियर है आपको? तो इस तरह से आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022-23 बजट में क्या घोषणा हुई, अब उसको समझ लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही टू द पॉइंट चीजें हमको समझनी है ताकि आपका परीक्षा में जो भी प्रश्न बने इन चीजों से, वो एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। एकाग्रता बनाकर निरंतर पढ़ाई करते रहिए, वरना समय जाते देर नहीं लगती, आपको महीनों लग जाएगा आपका पढ़ाई का मन बनाने में। इसलिए पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। सिलेबस के इंतजार में औंधे मुंह मत बनकर मत बैठे रहिए। सिलेबस उनके लिए नहीं आया जो परीक्षा के स्तर को नहीं समझते, परीक्षा में आने वाले विषयों को नहीं समझते, आयोग को नहीं समझते। उनके लिए सिलेबस हमेशा आया हुआ होता है जो परीक्षा के स्तर को समझते हैं, जो आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को समझते हैं। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उनसे ही जुड़ी हुई चीजें आपके पेपर में आएंगी। इसलिए सिलेबस का इंतजार किए बगैर आप निरंतर अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। तो उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी गवर्नमेंट ने अपने बजट में कई तरह की घोषणाएं की हैं, जिसमें कन्या सुमंगला योजना का जिक्र भी किया गया है। इस योजना के तहत यूपी की बेटियों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे जो पहले 15,000 रुपए थे। यह बजट में सिर्फ घोषणा हुई है, अभी तक इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कन्या सुमंगला की, उस पर अपडेट नहीं किया है, इसे लागू नहीं किया है, सिर्फ बजट में घोषणा हुई है। तो बजट की घोषणा पर आधारित आपका प्रश्न आए तो आप करेंगे 25,000, अन्यथा आपको 15,000 ही करना है। क्लियर है आपको? इस स्कीम को 2019 में सरकार की ओर से लॉन्च किया गया था। वास्तव में यह स्कीम गरीब परिवार की बेटियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर बेटी के ग्रेजुएट होने तक उनके अकाउंट में रुपया जमा किया जाता है। 18 साल की उम्र से पहले उनके पेरेंट्स के अकाउंट में यह रुपया जमा होता है। क्लियर है आपको? योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके घर में बेटियों ने जन्म लिया है। ऐसे परिवारों को ये योजना के तहत 15,000 रुपए से बढ़ाकर बजट में 25,000 रुपए कर दिए गए हैं। 2022-23 के बजट में 15,000 से 25,000 कर दिए गए हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे बता रहा हूं कि ये अभी लागू नहीं हुए हैं, ये सिर्फ घोषणा हुई है इनकी। मैं चीजें आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आप स्पष्ट रहें, आपको एक एक चीज रिवाइज होती रहे। क्लास में ही 2 बार क्लास में ही पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, है ना? तो ये आपको एक रिवीजन भी क्लास में हो जाता है। 10-15 मिनट की क्लास होती है, उसको अच्छे से देखते रहिए और आपका पूरी तैयारी इन्हीं क्लासेस की वीडियो के साथ हो जाएगी। यह योजना उत्तर प्रदेश की लड़कियों को सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद करने के साथ साथ बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना और लिंगानुपात के मामले में समानता लाना। कल एक वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश में महिला लिंगानुपात बताइए, और 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबने गलत बताया। कुछ ही लोगों को छोड़कर सबने गलत बताया। 912 उसका सही उत्तर है। 2001 में 898 था, फिर 14 बढ़ा 2011 में 912 हुआ। लेकिन सबने 2022 का डाटा है, गूगल से सर्च करके वही छाप दिया। आपके पेपर में आएगा तो 2011 की जनसंख्या के आधार पर आएगा। क्लियर है आपको? तो 2011 की जनसंख्या का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको जरूर देखें। उसका लिंक आपको मैं आज चैनल पर भेज दूंगा और उससे पूरी जनगणना का डाटा आप समझ लीजिए। क्लियर है आपको? जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से जुड़ा हुआ। क्लियर है आपको?
तो ये योजना कम आय वाले परिवारों को अपने बेटियों को बिना किसी रोक टोक के शिक्षित करने में मदद करती है। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आज लिखना है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास होना चाहिए। ठीक है। कन्या सुमंगला योजना के कौन कौन पात्र हैं, इसका पूरा नाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, इतना ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। एक परिवार में केवल 2 बेटियां ही योजना का लाभ उठा सकती हैं। जो पहली 2 बेटियां हैं वही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम दो हमारे दो का एक बार नारा दिया गया था। परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बच्ची के जन्म के 6 माह के अंदर ही खाता खुलवाया जा सकता है। जिन परिवारों ने लड़कियों को गोद लिया है वे भी इस योजना के तहत पात्रता के अधिकारी होंगे। क्लियर है? जिन्होंने आधिकारिक रूप से सरकारी कागजों में किसी बेटी को गोद लिया है वो भी इसके पात्रता के अधिकारी होंगे। यदि किसी परिवार में जुड़वा बालिकाएं हैं तो तीसरी बेटी भी नामांकन के लिए पात्र होगी। अगर किसी के यहाँ जुड़वा हो गई तो तीसरी बेटी भी नामांकन के लिए पात्र होगी। क्लियर है आपको? अब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को हम संक्षेप में समझेंगे और उसके बाद कुछ एमसीक्यू करेंगे और आपका पूरा योजना समाप्त हो जाएगी। अच्छे से पढ़िए, एक ईमानदारी से पढ़िए, एक लगन के साथ पढ़िए, ताकि आपने एक जो सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, वो सच साबित हो सके। सपना देखने से काम पूरा नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत और लगन लगानी ही पड़ेगी। क्लियर है आपको? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संक्षेप में क्या है? राज्य कहां पर लागू है? उत्तर प्रदेश में। विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? लाभार्थी कौन है? राज्य की बालिकाएं। आवेदन कैसे किया जाएगा? ऑनलाइन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? राज्य की बालिकाओं को प्रोत्साहन बढ़ाना और उनके भविष्य को उज्जवल करना। क्लियर है आपको? अब इसको क्या किया गया है? इसे श्रेणी में विभाजित किया गया है। जो लाभ है उसको श्रेणी में विभाजित किया गया है 2019 के अनुसार। तो श्रेणी कौन सी है? लाभ कब दिया जाएगा और धनराशि क्या होगी? तो पहली श्रेणी इसमें बालिका के जन्म पर होने पर 2000 रुपए दिए जाएंगे। फिर आपकी दूसरी श्रेणी है इसमें जब बालिका 1 वर्ष की हो जाएगी, उसके जब टीकाकरण हो जाएगा तो 1000 रुपए दिया जाएगा। तो टीकाकरण के बाद 1000 रुपए। फिर आपकी तीसरी श्रेणी जो है उसमें जब बालिका कक्षा 1 में पढ़ती होगी तब 2000 रुपये दिए जाएंगे। जब कक्षा 1 में एडमिशन हो जाएगा तो 2000 रुपए। फिर चौथी श्रेणी है जब कक्षा 6 में पढ़ने जाएगी तो 2000 रुपए दिए जाएंगे। और जब 5वीं श्रेणी है इसमें जब बालिका कक्षा 9 में प्रवेश करती है तो 3000 रुपए दी जाएंगी। और छठी श्रेणी है आपकी कक्षा 12वीं की छात्रा को 5000 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है आपको? तो ये 15000 रुपए टोटल है 2019 के अनुसार। 2022-23 के बजट में जो 25000 बढ़ाए गए हैं अभी वो लागू नहीं किए गए हैं तो उनका कोई जिक्र नहीं है। कुल 6 श्रेणियां हैं इस योजना में जिनके द्वारा रुपयों का वितरण किया जाएगा। तो इन किस श्रेणी में कितना रुपए दिया जाएगा, किस श्रेणी कौन सी कक्षा के बाद लागू होगी, ये चीजें आपको समझनी है। तो पहली श्रेणी आपकी जन्म पर बालिका के, दूसरी श्रेणी आपकी 1 वर्ष के जब टीकाकरण हो जाए, तीसरी श्रेणी है जब बालिका कक्षा 1 में पहुंच जाए, चौथी श्रेणी जब आपकी कक्षा 6 में पहुंच जाए बेटी, और 5वीं श्रेणी जब बालिका कक्षा 9 में पहुंच जाए। छठी श्रेणी है जब बालिका कक्षा 12वीं में हो तब 5000 रुपए आपको दिए जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब लागू की गई थी? बताइए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2019 या 1 अप्रैल 2017 या 3 अप्रैल 2018 या 27 जनवरी 2019? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा आपका B, 1 अप्रैल 2017 को यह प्रारंभ की गई थी। तो पहले का B ऑप्शन आपका सही है। नहीं सॉरी, 1 अप्रैल 2017 नहीं, इसका A ऑप्शन सही होगा। 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ की गई थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो फिर से एक बार से ध्यान से सुनिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आपकी 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, वो गलती से मैंने आपको 2017 बोल दिया। कन्या सुमंगला योजना 2019 के अनुसार लाभार्थी को कितने रुपए मिलेंगे? तो बताइए 2019 के अनुसार लाभार्थी को कुल कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 मिलेंगे या 15,000 मिलेंगे या 21,000 मिलेंगे या 5,000 मिलेंगे? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है?
तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 15,000 रुपए टोटल मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बजट 2022-23 के तहत लाभार्थी को मिलने वाली राशि बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो 18,000 कर दी गई, या 21,000 कर दी गई, या 51,000 कर दी गई, या 25,000? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 25,000। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लाभार्थियों को कितनी श्रेणियां हैं? बताइए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लाभार्थियों की कितनी श्रेणियां हैं? 5 हैं, 4 हैं, या 6 हैं, या 8 हैं? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, टोटल 6 श्रेणियां हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसको भी एक बार देख लीजिए आप संक्षेप में। कन्या सुमंगला योजना MKSY का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद और गरीब परिवारों की बच्चियों को लाभ पहुंचाना है जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। कन्या सुमंगला योजना MKSY की शुरुआत कर राज्य सरकार राज्य की लड़कियों और बच्चियों को की शिक्षा के स्तर को ऊपर लेकर जाना चाहती है और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई और ये आपकी पूरी योजना समाप्त हो गई। तो उससे पहले आपको ये वीडियो समाप्त करूं, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि पूरे कोर्स की फीस मात्र 450 रुपए है। कोर्स का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशंस भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। अगर आप वाकई में दृढ़ संकल्पित हैं इस नौकरी के लिए तो जरूर जुड़िए इस बैच से। मात्र 450 रुपए में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, आपको अच्छे से मार्गदर्शन दिया जाएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है समय समय पर बताया जाएगा। तो अगर आपने संकल्प लिया है इस परीक्षा में अपना सिलेक्शन पाने का तो जरूर जुड़े इससे और फायदा उठाएं। तो मुख्य सेविका कन्या भर्ती 2022 के लिए मुख्य सेविका में जो आपका सिलेबस है उसमें महिला बाल विकास की आज 7वीं क्लास हुई, जिसमें आपने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को पढ़ा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो आज का आपका प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप प्लीज बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।